Good morning everyone. I am Sarvendra Singh and I am welcoming you all at your own channel हनु मैथ। दोस्तों हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं मैथमेटिक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके पेपर्स में आते हैं, लाइक एसएससी सीजीएल, रेलवेज, यूपीएससी, ओके। और उन टॉपिक्स को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग योर बेसिक मैथमेटिक्स स्किल्स। अब बेसिक मैथमेटिक्स स्किल्स आपकी क्या है? लाइक आपको नंबर्स को ऐड करना आता है, आप नंबर्स को मल्टीप्लाई करना जानते हैं, आप नंबर्स को डिवाइड करना जानते हैं, आप नंबर्स को सब्सट्रैक्ट करना जानते हैं। अगर ये बेसिक स्किल्स आपके पास हैं तो मैं आपकी इन्हीं बेसिक स्किल्स को यूज़ करके सिखाऊंगा कि आप वेरियस टॉपिक के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम इन योर एग्जाम्स। क्योंकि आप सबको पता है कि टाइम सेव करना एक लौता मंत्र है आपके एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। तो मैं दिखाऊंगा कि आपका टाइम भी सेव होता रहेगा, एज वेल आपको कुछ अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा। जो आपको आता है उसी को यूज़ करके हम दिखाएंगे कि हम कौन कौन से टॉपिक कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसके पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको जो भी अपडेट्स आएंगी वो सबसे पहले मिलती रहेंगे, ठीक है। चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विच इज़ रिटन ओवर हेयर, दैट इज़ कैलेंडर, ओके। ये टॉपिक है कैलेंडर। कैलेंडर पे बेस्ड क्वेश्चंस अभी लास्ट ईयर के पेपर्स आप देखेंगे। यूपीएससी के प्री का पेपर मुझे याद है अच्छे से, उसमें भी आया हुआ है, एसएससी सीजीएल में आया है, एसएससी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, रेलवेज में आया हुआ है। तो इस टॉपिक से हर पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं पहले तो वो डिस्कस करते हैं, फिर उन्हें सॉल्व कैसे करना है दैट आई विल टेल यू। दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला, आपको एक पर्टिकुलर डेट और ईयर गिवन रहेगा, लाइक आपसे पूछा जाएगा कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। फाइंड आउट द डे विच विल फॉल ऑन 15 अगस्त 1947। एक क्वेश्चन और आपसे जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि इफ़ 1 जनवरी 2001 को मंडे था, देन फाइंड आउट द डे ऑन 22 मार्च 2002, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन वो जिसमें डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड आउट द डे, दूसरा क्वेश्चन वो जिसमें वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि व्हाट इज़ द रेफरेंस। ये इनका अपना रेफरेंस है, ये ज़रूरी नहीं है कि 1 जनवरी 2001 को मंडे रहा हो, उन्होंने अपना रेफरेंस दिया इसके अकॉर्डिंग। बट आपको अब पता करना है कि व्हाट इज़ द डे ऑन 22 मार्च 2002, ठीक है। दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। पहले तरीके का क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखते हैं। लाइक आपसे अगर पूछा जाएगा कि इस डेट पे इस डे पे कौन सा डे है, तो उसके निकालने के लिए आपको 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी हम उस डेट पे पहुंच सकते हैं कि उस डेट पे कौन सा डे रहा होगा। पहले आज हम जो बात करने जा रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा मेरा, वो रहेगा ऑड डेज। अच्छा, ये इवन और ऑड वाला ऑड डेज नहीं है, ये ऑड डेज है जो हमारे कैलेंडर को शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, ये वो ऑड डे है। लाइक हमें पता है कि हर वीक में 7 डेज होते हैं, 7 डेज करके हम वीक करते करते कैलेंडर डिज़ाइन करते हैं और पूरे ईयर का कैलेंडर डिज़ाइन कर लेते हैं। सपोज़ अगर इस एक साल में इन स्पाइट ऑफ 365 डेज 364 डेज रहे होते, ठीक है। अगर आप 7 से इसको डिवाइड करके देखेंगे, यहाँ पे जो रिमाइंडर आ रहा है वो 0 आ रहा है। दैट मीन्स कि अगर 364 डेज रहे होते तो आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा डे, कोई भी ऑड डे नहीं बचता। ये आपको ये शो कर रहा है कि अगर 364 डेज किसी भी ईयर में होते तो वहाँ पे कोई ऑड डे नहीं होता और वही कैलेंडर रिपीट करता नेक्स्ट ईयर। जो प्रीवियस ईयर में 1 जनवरी को अगर मंडे रहा होगा तो अगले साल भी 1 जनवरी को मंडे ही होता। लेकिन ये तो हमारी किस्मत में है ही नहीं। हमारे पास क्या है? 365 डेज और ये 366 डेज, ठीक है, 366 डेज। अब ये 2 डेज हैं आपके पास। अब 365 डेज की बात करते हो, अगर मैं 7 से इसे डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आता है वो आता है 1। 366 डेज को अगर 7 से डिवाइड करता हूँ, यहाँ पे जो रिमाइंडर आता है वो आता है 2। 7 का टेबल आप सबको आता है, आप ही की मैथमेटिक्स को यूज़ कर रहा हूँ मैं, उससे बाहर मैं नहीं जाऊँगा, एज आई ऑलरेडी प्रोमिस्ड इन द स्टार्टिंग ऑफ लेक्चर। अब ये मुझे बताइए, अगर नॉर्मल ईयर है जिसमें 365 डेज होते हैं, यहाँ पे रिमाइंडर 1 है, दैट मीन्स कि अपने पास एक ऑड डे है।
तो नॉर्मल ईयर से जब आप शिफ्ट करते हो अगले ईयर में, तो आपका कैलेंडर सिर्फ एक दिन शिफ्ट होगा ड्यू टू दिस वन ऑड डे। और जब आप लीप ईयर क्रॉस करोगे, क्योंकि लीप ईयर में फरवरी में इन स्पाइट ऑफ 28 डेज यहाँ 29 डेज होते हैं, इसलिए यहाँ पे 366 डेज हो जाते हैं। तो यहाँ पे है ऑड डेज 2, दैट मीन्स जो नेक्स्ट ईयर का कैलेंडर होगा वो 2 डेज शिफ्ट हो जाएगा। अगर 1 जनवरी 2002 को या सॉरी 2004 को मंडे रहा होगा, तो 1 जनवरी 2005 को वेडनेसडे होगा। ठीक है, यहाँ देखो 2 दिन की शिफ्टिंग हुई है। तो बचपन में आप एक गेम नहीं खेलते थे कि अगर इस साल आपका बर्थडे सपोज मंडे को है तो अगले साल कौन से दिन होगा बताओ। बचपन में ये बहुत होता था। तो कोई कहता था कि हमें तो पहले से ही पता है दैट विल बी ट्यूसडे। वो ट्यूसडे क्यों होता था? क्योंकि देयर इज़ वन ऑड डे इन वन ईयर। लेकिन अगर लीप ईयर आता है तो वो बचपन की कैलकुलेशन हमारी फेल हो जाती है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ऑड डेज की कहानी को फिनिश करते ही हम पहुंच जाएंगे अपने उस क्वेश्चन पे जो तुम्हारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। ऑड डेज की बातें करता हूं मैं। आपको ये समझ में आ गया है कि एक नॉन लीप ईयर है तो वहाँ पे ऑड डे है 1, एक लीप ईयर है तो वहाँ पे ऑड डे है 2। ये 2 पॉइंट आपके पास अब तक आ चुके हैं। लीप ईयर आप डिफाइन कैसे करते हो, ये एक और अलग मुद्दा है। लीप ईयर आप उन सारे सालों को कहते हो विच इज़ डिविजिबल बाई 4। अब तक आपको इतना ज़रूर पता है कि द ईयर डिविजिबल बाई 4 इज़ अ लीप ईयर, बट इन केस ऑफ 100th ईयर, अगर आप 100वें साल की बात करते हो तो ये ईयर जो है ये शुड बी डिविजिबल बाई 400 से डिविजिबल होना चाहिए, तो ये लीप ईयर है। अगर आप एग्जांपल लेके देखोगे, अगर आप ईयर 1900 की बात करते हो दैट इज़ अ नॉन लीप ईयर, जबकि ये 4 से डिविजिबल है बट 400 से डिविजिबल नहीं है। बट अगर आप ईयर 2000 की बात करते हो दैट इज़ अ लीप ईयर। ठीक है, कोई डाउट? कि सेंचुरी के केस में आप देखोगे ईयर शुड बी डिविजिबल बाई 400, नॉर्मल ईयर में देखोगे कि ईयर इज डिविजिबल बाई 4 और नॉट। यहाँ तक की कहानी ठीक है। अब हम अपने अगले स्टेप पे आते हैं। हमको एक साल में पता है देयर इज़ 1 ऑड डे एंड 1 लीप ईयर में देयर इज़ 2 ऑड डे। अब हम बात करते हैं इन 100 ईयर्स। ये क्यों ज़रूरी है ये अभी आगे आपको समझ में आ जाएगा कि इन सबको पढ़ने के बाद आपकी कितनी हेल्प हो गई। पहले होगा कितना ये हम देखते हैं। अगर 100 ईयर की बात करता हूँ तो आप कहोगे कि सर इसमें कुछ तो लीप ईयर होंगे, कुछ नॉन लीप ईयर होंगे, डायरेक्टली हम बता नहीं सकते कितने ऑड डेज हैं। अगर मैं वो आपसे पूछूं तो आप सीधे सीधे कहोगे इसको 4 से डिवाइड कर लो सर, क्योंकि हर चौथा साल इज़ अ लीप ईयर। तो आप बोलोगे यहाँ पे 75 जो हैं वो नॉन लीप ईयर हैं और जो बचेगा 25 दैट आर लीप ईयर। अभी आप सही हैं क्या? एक बार आप देखिएगा कि आप 75 नॉन लीप ईयर कह रहे हैं, 25 लीप ईयर कह रहे हैं। आप यहाँ सही हैं? नहीं, यहाँ पे आप गलती कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि एवरी 100th ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। हाँ, every 400th year might be a leap year. Yeah, yes, every 400th year is a leap year, but 100th year is not a leap year. तो अगर सिर्फ 100 सालों की आप बात कर रहे हो तो 25 लीप ईयर नहीं होंगे। इन स्पाइट ऑफ 25 यहाँ पे 25 लीप ईयर होंगे, 24 सॉरी, और 76 नॉन लीप ईयर होंगे। यहाँ तक आप मुझसे एग्री करते हो? अभी भी देख लो, अगर नहीं समझ में आया है तो इसे पॉज करके दोबारा सुन लेना कि ये यहाँ पे एक कम क्यों हुआ है। अब आपके लिए कुछ गेम नहीं बचा है। 76 नॉन लीप ईयर है और आपको पता है कि नॉन लीप ईयर में देयर इज़ 1 ऑड डे ओनली और लीप ईयर में 2 ऑड डेज ओनली। अब 76 इंटू 1 करोगे तो 76 ही आएगा और 24 इंटू 2 करोगे तो 48 आएगा। मीन्स 76 प्लस 48। अच्छा, एक छोटा सा रिमाइंडर का क्वेश्चन आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। अगर मैं 7 से इनको डिवाइड करके रिमाइंडर पता करना चाहता हूँ तो मेरे पास 2 ऑप्शन हैं। या तो मैं इंडिविजुअली इनके रिमाइंडर निकालूँ और उनको ऐड कर दूँ, ठीक है, उनको ऐड कर दूँ, और या तो दोनों नंबर्स को ऐड कर लो 76 प्लस 48 और फिर 7 से डिवाइड करो, जो भी इनका रिजल्ट आएगा तो जो रिमाइंडर आएगा और यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा ये इन दोनों ही केस में रिमाइंडर सेम आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कैलेंडर के टॉपिक में, जब भी नंबर आपका
7 से एबव रहेगा, 7 से ऊपर का कोई भी नंबर रहेगा उसे आप 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर ले लेना। क्यों? क्योंकि अपना सारा फोकस है टू फाइंड आउट द रिमाइंडर, टू फाइंड आउट द ऑड डे। मुझे उसी से मतलब है 7 के कितने मल्टीपल निकल रहे हैं, उससे हमारा आज कुछ लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप डिस्कस करते हो तो यहाँ पे जो फर्स्ट केस में रिमाइंडर आएगा दैट विल बी 6, सेकेंड केस में जो रिमाइंडर आएगा दैट इज 6, एंड 6 + 6 12 अपॉन 7 अगेन 12 इज मोर देन 7। तो अब भी हमें रिमाइंडर यहाँ निकाल सकते हैं, दैट विल इक्वल्स टू 5 ओनली। अब अपना काम हो गया। आपको ये पॉइंट याद रखना है कि इन 100 ईयर देयर आर 5 ऑड डेज। इसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी और ये याद भी हो जाएगा अभी सबके ऑड डेज निकालते निकालते। 100 ईयर का भी आपको कंफर्म हो गया, देयर आर 5 ऑड डेज। अब ऐसे ही अगर मैं आपसे 200 ईयर की बात करता हूँ तो आप कहोगे 100 ईयर में 5 हैं, तो 200 में 5 × 2 कर लीजिए, विच इज़ 10। अगेन 10 इज मोर देन 7, तो दैट विल इक्वल्स टू 3, जो रिमाइंडर आएगा आफ्टर डिवाइडिंग बाई 7। ठीक है। अगर मैं 300 ईयर्स की बात करता हूँ आपसे तो आप कहोगे 5 × 3 दैट इज इक्वल्स टू 15। अगेन ये 15 जो है 7 से लार्जर वैल्यू है, अगर डिवाइड करोगे तो द रिमाइंडर इज 1। अब आपने देखा 100 ईयर में देयर वाज 5 ऑड डेज, 200 में 3, 300 में 1। याद रखने के लिए आप ऐसे कर लेना कि 5, 3, 1 ऑड नंबर्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 5, ऐसे डिक्रीज करते हुए आओगे। अब एक पॉइंट और बचा है और कैलेंडर आपका ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। इन 400 ईयर नंबर ऑफ ऑड डेज, आप कहोगे सर 5 × 4 कर दीजिए। 5 × 4 होता है 20। ये जस्टिफाई है क्या, या कुछ आप मिस कर रहे हो? हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि एवरी 400th ईयर इज़ अ लीप ईयर। अगर आप 4 सालों के साथ बात कर रहे हैं तो देयर वुड बी अ 400th ईयर। तो इसका मतलब एक आपका लीप ईयर बढ़ेगा, जिससे एक ऑड डे एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, और अगर अब ऐड करोगे दैट विल इक्वल्स टू 21। 21 को 7 से डिवाइड करोगे दैट इज़ 0। अब हम आगे अपने कॉन्क्लूज़न पे, और ये आपको याद रखना है कि अगर 100 ईयर की बात की जाए, फिर 200 की, फिर 300 की, फिर 400 की। अगर 100 ईयर की बात करी थी आपसे तो आपने कहा था कि देयर इज़ 5 ऑड डेज। 200 ईयर की बात की जाए तो आपने बताया हमें 3 ऑड डेज। 300 की तो 1 ऑड डे, एंड 400 की तो 0 ऑड डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको शो कर रहा है कि अगर 400 ईयर में देयर इज 0 ऑड डे, दैट मीन्स कि जैसे ही नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा दैट विल रिपीट इटसेल्फ, जो 400 साल पहले हुआ करता था। अब आपको तो यही नहीं पता है कि फर्स्ट डे पे था क्या। तो इस बार अगर, अब याद रखना कि जब भी 400th ईयर कंप्लीट होगा, जो फर्स्ट डे होगा नेक्स्ट ईयर का दैट विल इक्वल्स टू मंडे। ये आपको कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मुझे नहीं पता, बट आज के बाद आपको याद रहना चाहिए कि द फर्स्ट डे विल इक्वल्स टू मंडे। तो आपको 100 साल हो, 200 साल हो, 300 या 400 साल हो, इसमें आपको ऑड डेज निकालने में अभी कोई दिक्कत नहीं है। और ये याद रखना, बाद में हर जगह आपको निकालना भी नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट्स याद रखना, इसका यूज़ है मुझे करना आगे, बाकी और कुछ यूज़ नहीं है इसका। ऑड डेज आपको 100 ईयर में पता चल गया, 200, 300 एंड 400। अब डिस्कस करते हैं कि लाइक आपके पास ईयर्स का आपने निकाल लिया। नॉर्मली आपसे पूछा जाए कि अगर आपके पास 75 डेज हैं, आपने कैलकुलेट करा, टोटल डे आ गया 75। अब आपसे पूछा जाएगा फाइंड आउट द ऑड डेज हेयर। तो मैंने आपको बताया था 7 के ऊपर के नंबर आज आपको ना समझ में आने ही नहीं चाहिए। अगर 7 से ऊपर है डिवाइड बाई 7, फाइंड आउट द रिमाइंडर। और यहाँ पे 75 को अगर 7 से डिवाइड करते हो देन यू विल गेट अ रिमाइंडर ऑफ 5, दैट मीन्स 5 ऑड डेज। ऐसे और कोई भी डे हो सकता है, लाइक आपसे पूछ लिया जाए 87 डेज हैं आपके पास टोटल, फाइंड आउट द ऑड डे। अब 87 डिवाइड बाई 7 आप करोगे तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा रिमाइंडर। अच्छा, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 ऑड डेज। ठीक है, तो ऐसे आप ऑड डेज निकाल लोगे, चाहे आपको डेज गिवन हो, चाहे आपको ईयर्स गिवन हो, चाहे आपको 100, 200, 300 ईयर्स गिवन हो। और जब ऑड डेज निकाल लोगे तो जैसे आपके पास कोई आंसर आएगा ऑड डे में, तो आपको पता करना, बताना होगा कि कौन सा दिन है इस ऑड डे पे। लाइक अगर आपसे आंसर में आता है आपके देयर इज़ 1 ऑड डे, तो आप बोलोगे कि सर डे होगा मंडे। अगर यहाँ पे 2 ऑड डेज हैं तो डे होगा ट्यूसडे। लाइक वाइज आप बढ़ते जाओगे, अगर 0 ऑड डे आएगा देन डे होगा संडे। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं और कुछ ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं। फर्स्ट डे मंडे से स्टार्ट करना, बाकी लाइक वाइज आगे बढ़ते जाना और आपका
डे पता चल जाएगा। अब आप कैपेबल हो, अब आप उस कंडीशन में हो दैट यू कैन फाइंड आउट द डेज ऑन अ पर्टिकुलर डेट। लाइक अब आपसे अगर पूछा जाए कि फाइंड आउट द डे ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अब आप कहोगे कि सर ये डेट हमने देख ली है, अब हम यहाँ से सॉल्व शुरू कहाँ से करें? तो ये आपके लिए है कि सबसे पहले आप ईयर को सेटल करो, ईयर पे फोकस करो। ये देखो कौन से 400th ईयर के बाद आ रहा है। तो 1950 इज कमिंग आफ्टर ईयर 1600, हाँ कि ना? तो 1600 से कितना ट्रेवल करोगे? 1600 मैंने कहा था ना 400th ईयर, नल एंड वाइड हो जाता है, 0 ऑड डे होते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद 1600 से 300 कंप्लीट ईयर्स प्लस उसके अलावा 49 कंप्लीट ईयर्स प्लस 26 ऑफ जनवरी तक। ये जो मैंने लिखा है आप दोबारा से देख लीजिए एक बार, ये गलत नहीं होना चाहिए। पहले मैंने चेक करा कि ईयर कौन से 400th ईयर के बाद आ रहा है, दैट इज़ आफ्टर 1600। उससे 300 ईयर ट्रेवल करा, मैं 1900 पे पहुंच चुका हूँ। फिर मैंने 49 ईयर्स और ट्रेवल करा तो 1949 ईयर्स में कंप्लीट कर चुका हूँ। अभी 1950 का सिर्फ एक मंथ में, वो भी 26 डेज तक मुझे ट्रेवल करना था, मैंने वो भी लिख दिया है। अब आपकी कहानी में कोई ट्विस्ट नहीं है, आपको मैंने जो पढ़ाया था 100, 200, 300 का, अब वो यूज़ करने का समय आ गया है। 300 ईयर्स का मतलब होता है कि देयर इज़ 1 ऑड डे। अब देखो 300 ट्रेवल कर गया और मैंने सिर्फ 1 ऑड डे लिख दिया, क्यों? क्योंकि हमें पता, हमने पीछे सॉल्व करके देखा हुआ है। 49 ईयर्स की बात करोगे, अगेन आप कहोगे सर यहाँ पे कुछ तो लीप ईयर होना चाहिए और कुछ नॉन लीप ईयर होना चाहिए। और फिर 26 जनवरी का अगले पेज पे लिख के देखते हैं। 49 ईयर्स, अगर 49 ईयर्स को डिवाइड करोगे 4 से तो आपको कितना मिल जाएगा? 49 ईयर्स को 4 से डिवाइड करोगे तो 12 टाइम्स तो कंप्लीट ही जाएगा ये, ठीक है। और जो बचेगा, जितना कुछ भी बच जाएगा, लाइक यहाँ पे अगर तुम 49 में से 12 को सब्सट्रैक्ट करोगे, देयर वुड बी 37, ठीक है। तो ये इतना तो लीप ईयर हो गया और ये हो गया नॉन लीप ईयर, ठीक है। लीप ईयर में आपको पता है देयर आर 2 ऑड डेज, तो मल्टीप्लाई कर देना। नॉन लीप ईयर में 1 होता है, इसको मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पे आ रहा है 24, यहाँ पे आ रहा है 37, यहाँ तक ठीक है। ईयर को जब भी सॉल्व करना हो आप लीप ईयर नॉन लीप ईयर देख लेना, 4 का टेबल आप सबको आता है, यू हैव टू डिवाइड बाई 4, आपको पता चल जाएगा कितने लीप ईयर हैं और जो बचेगा वो सब नॉन लीप ईयर है। अब आप यहाँ तक पहुँच गए हो, अब आपकी मर्जी है इनको ऐड करो और तब 7 से डिवाइड करो, या इंडिविजुअली 7 से डिवाइड करके आप इनका बता सकते हो कि कितने ऑड डेज हैं। अगर 24 को 7 से डिवाइड करोगे देयर आर 3 ऑड डेज, और अगर 37 को डिवाइड करोगे तो देयर आर 2 ऑड डेज, और टोटल में अगर करोगे तो 5, ठीक है। तो अभी 349 ईयर्स आप ट्रेवल कर चुके हो और आपके पास ऑड डेज कितने हैं? 300 ईयर में एक था और ये 5 हो गया, टोटल 6 ऑड डेज अभी हैं आपके पास। अब हम आगे चलते हैं, 26 ऑफ जनवरी तक हमें और जाना था। 26 डेज है इन 1950th ईयर। 26 डेज का मतलब 7 से अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा? 5 डेज, ठीक है जी। तो अब आपके पास अगर टोटल ऑड डे में पूछता हूँ तो 6 पहले का है आपके पास, प्लस 5 ये हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 11। अगर 11 को 7 से डिवाइड करोगे तो द रिमाइंडर इज 4, ठीक है। तो अब आपसे अगर कहा जाए कि व्हाट इज़ द डे ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950, तो अब आप बता सकते हो कि आपके पास ऑड डे 4 है, तो अगर 1 रहता तो मंडे, 2 रहता तो ट्यूसडे, 3 रहता तो वेडनेसडे और 4 है तो डे वॉज थर्सडे, ठीक है। तो आप कॉन्फिडेंटली आप कह सकते हो कि 26 जनवरी 1950 को देयर वाज द डे थर्सडे। यहाँ तक ठीक है जी। तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हो, सिर्फ आप ईयर को ब्रेक करना सीख जाओ, उसके बाद आप बता सकते हो कि एक्चुअली में सर इस डेट पे कौन सा डे था। एक एग्जांपल और लेके देख लो। जैसे अगर आपसे मैं बात करता हूँ कि 23 ऑफ मार्च 2007, ठीक है। अब मुझे इस डेट पे डे चाहिए है, तो सबसे पहला फोकस ईयर पे। ये कौन से 400th ईयर के बाद है? अच्छा 4 का टेबल पढ़ के देख लो, तो 4 5 से 20 मतलब 2000 के बाद है। तो 2000 के बाद कितना दिन? आई थिंक 6 ईयर्स,
प्लस 2007 में सिर्फ 23 ऑफ मार्च तक गया है, तो टिल 23 ऑफ मार्च जितने डे आपको मिल जाएंगे वो, ठीक है। तो 6 ईयर में आप कहोगे इसमें एक तो लीप ईयर आ जाएगा अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, बाकी 5 नॉन लीप ईयर आ जाएंगे, और 5 इंटू 1 इंटू 2 करोगे, 5 इंटू 1 करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो देयर आर 7 बोले तो 0। मीन्स आप 6 साल ट्रेवल करके आपकी झोली में जो है वो 0 ऑड डेज हैं, कुछ मिला ही नहीं है। अब सब कुछ डिपेंड करता है इस जर्नी पे जो स्टार्ट होगा 1 जनवरी से लेके 23 ऑफ मार्च तक। अब जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने आपने ट्रेवल करना है, ठीक है। जनवरी में आपको पता है देयर आर 31 डेज। अब आप 31 लिखो या 7 से डिवाइड करके 3 लिखो रिमाइंडर, क्योंकि हमें ऑड डेज ही चाहिए है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फरवरी में 2007 लीप ईयर है नहीं तो 28 दिन होंगे, 28 लिखो या 0 लिखो, और सेम है दोनों। मार्च में 23 लिखो या 2 लिखो, ठीक है। तो ये ऑड डेज हमारे पास आ गया। अगर मैं जोड़ना चाहूँ तो 3 + 2 विच इज इक्वल्स टू 5 ऑड डेज हैं जी। अब आपको बताना है कि व्हाट वाज द डे ऑन दैट डेट, ठीक है। अब आप खुद ही बता सकते हो, अगर 5 है तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, दैट मीन्स द डे विल बी फ्राइडे, ठीक है। तो ऐसे आप वेरियस डेट्स पे आप डेज निकाल सकते हो। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए जो अगला पार्ट आएगा उसमें बाकी के क्वेश्चंस दिखाऊंगा, जिसमें रेफरेंसिंग के थ्रू हम क्वेश्चंस को करेंगे। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ऑल्सो, और आपको इसके आगे की वीडियो चाहिए वो आप कमेंट में लिखिए, जिससे मैं आगे की वीडियो आपको जल्दी से जल्दी पहुंचा सकूं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम।